आजाद हैं आजाद रहेंगे श्रृंखला में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कड़ी में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं आपसे भारतीय क्रांतिकारी में सबसे अग्रणी स्थान रखने वाले इस व्यक्ति की। महाराष्ट्र की राजनीति से आते हैं ये। प्रारंभ में यह क्रांतिकारी थे, फिर आगे चल के गांधीवादी गतिविधियों में यह शामिल हुए। पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छता अभियान में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के महान क्रांतिकारी पांडुरंग महादेव बापट की। महादेव बापट का जन्म 12 नवंबर 1880 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर संपन्न हुई। आगे चलकर इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए पुणे की ओर प्रस्थान किया और वहां पर डेक्कन कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी। इसी दौरान वह चापेकर क्लब के सदस्य बने और दामोदर बलवंत भिड़े के संपर्क में आकर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1904 में इन्हें स्कॉलरशिप मिलती है और वह इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां पर अभियांत्रिकी की शिक्षा लेने लगते हैं। उसी दौरान इनका संपर्क होता है श्यामजी कृष्ण वर्मा से, जो कि उस समय लंदन में इंडिया हाउस चला रहे थे और वहां पर उनका संपर्क होता है कई रूसी क्रांतिकारियों जो कि उस समय जार राजशाही के खिलाफ रूस लड़ाई लड़ रहे थे। इसके अलावा कई सारे समाजवादियों के संपर्क में भी वह आते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात वीडी सावरकर से भी होती है। वीडी सावरकर और इन्होंने कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में साथ में भाग लिया। आगे चलकर वीडी सावरकर के कहने पर यह बम बनाने की ट्रेनिंग लेने पेरिस चले गए और 1908 में यह बम के मैनुअल के साथ और साथ में 2 पिस्तौल लेकर भारत आते हैं। उसी दौरान अलीपुर बम कांड की योजना बनाई जाती है और अलीपुर बम कांड में इनका नाम आता है और उसके बाद यह भूमिगत हो जाते हैं। लेकिन 1912 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 साल की कैद सुनाई जाती है। 1915 में यह रिहा होकर आते हैं और वो दौर था जब महात्मा गांधी भारत में आ चुके थे। धीमे धीमे यह महात्मा गांधी के संपर्क में आते हैं और उनके साथ वह असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। बात है 1921 की, जिस समय टाटा कंपनी को बांध बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया था और इस बांध की वजह से कई सारे किसानों को अपनी जमीन खोनी पड़ रही थी। तो यह किसानों के समर्थन में आ गए और उनके लिए मुलशी सत्याग्रह किया। मुलशी सत्याग्रह के कारण इन्हें 7 वर्ष की जेल दी जाती है। इसके बाद यह आगे बढ़ते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के मराठा पत्रिका में भी काम किया था और कई सारी और पत्रिकाओं में इन्होंने समय रहते काम किया और भारतीय जनमानस को प्रेरित किया कि किस तरीके से वह आगे बढ़ सकते हैं और देश की आजादी में भाग ले सकते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ऐसा नहीं था कि जब देश आजाद हुआ, बात है 15 अगस्त 1947 की, जब देश आजाद हुआ तो पुणे में सबसे पहला झंडा इन्होंने ही फहराया था और इनको एक उपाधि दी गई थी और वह उपाधि थी सेनापति की। जी हाँ, कई लोग इन्हें सेनापति पांडुरंग महादेव बापट भी कहते हैं और यह सेनापति या कमांडर की उपाधि उनको मिली थी मुलशी सत्याग्रह के बाद। आगे चलकर इन्होंने भारतीय समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। इन्होंने स्वयं सड़कों पर झाड़ू लगाया और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया। आज के समय में मुंबई और पुणे में इनके नाम पर सड़कें रखी गई हैं। इसके अलावा 1977 में भारतीय सरकार ने इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। लेकिन फिर भी हम भारतीय इनके विषय में बहुत कुछ नहीं जानते। पर आजाद हैं आजाद रहेंगे श्रृंखला का कर्तव्य यही है, उद्देश्य यही है कि वह ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में आप लोगों को बताए जिनके बारे में इतिहास शांत है। और दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने इस सीजन के अंतिम एपिसोड अर्थात एपिसोड नंबर 10 की तरफ और आजाद है आजाद रहेंगे का यह आखिरी सीजन भी है। हमने कई सारे क्रांतिकारियों के विषय में बात करी। इस श्रृंखला का नाम आजाद है आजाद रहेंगे एक ऐसे ही क्रांतिकारी के विषय में सोचकर मैं रखा था और अपनी श्रृंखला का समापन मैं उन्हीं भारतीय क्रांतिकारी को समर्पित करना चाहता हूं। जी हाँ, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक। तो इंतजार करिए अगले एपिसोड का। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।